9 बजे हैं। समीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का पहला नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब-ए-इस्म अमीर ने सोमालिया और किर्गिज़स्तान के सदूर की जानिब से टेलीफोन कॉल वसूल की हैं। मजलिस शूरा ने कोरोना वायरस की वबा के दौरान निजी शोबे की मदद के लिए साहिब-ए-इस्म अमीर की हिदायत को बहुत कीमती बताया है। और मुल्क में कोरोना वायरस से शिफा पाने वालों की तादाद अब 195,000 के करीब हो गई है। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब-ए-इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने बिरादर मुल्क जमहूरिया सोमालिया के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला फरमाजो की जानिब से एक टेलीफोन कॉल वसूल की, जिसमें दोनों बिरादर मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात, उन्हें फ़रोग़ देने के वसाइल और सोमालिया के मौजूदा हालात पर गुफ्तगू की गई। दरियासना साहिब-ए-इस्म अमीर ने जमहूरिया सोमालिया के सदर के नाम एक दस्ती ख़त इरसाल किया है और ये ख़त दो तरफ़ा ताल्लुकात, उनके फ़रोग़, सोमालिया के मौजूदा सियासी हालात और वहाँ कौमी मुसालहत के हुसूल की अहमियत से मुताल्लिक़ है ताकि मुल्क में इस्तेहकाम बहाल हो सके। दहशतगर्दी की रोकथाम और तनाज़ों के तस्फिये में सारसी के लिए वज़ीर ख़ारजा के ख़ुसूसी एलची डॉक्टर मुतलक़ बिन माजिद अल-क़हतानी ने मक़दिशो में सोमालिया के सदर के साथ एक मुलाकात में उन्हें साहिब-ए-इस्म अमीर का ये ख़त पहुँचाया। साहिब-ए-इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने जमहूरिया किर्गिज़स्तान के सदर जबारोफ की जानिब से एक दस्ती ख़त वसूल किया। इस राबते में दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात, उन्हें फ़रोग़ देने के वसाइल और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद मसाइल पर बातचीत की गई। साहिब-ए-इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से क़स्रुल बहर में वाक़े उनके दफ्तर में कतर के लिए जमहूरिया कोरिया के सफ़ीर जनाब किम चंग मू ने मुल्क में उनकी सिफारती ज़िम्मेदारियों के इख्तिताम पर मुलाकात की। साहिब-ए-इस्म अमीर ने सफ़ीर मोहतरम को मुस्तक़बिल में सौंपी जाने वाली ज़िम्मेदारियों की अदाई में उनकी कामयाबी और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ की तमन्ना का इजहार किया। कोरियाई सफ़ीर ने मुल्क में उनके काम के दौरान उनके साथ ताअवुन पर साहिब-ए-इस्म अमीर और मुल्क के अहलकारों का शुक्रिया अदा किया। मजलिस शूरा ने अपने हफ्त रोज़ा इजलास में कल साहिब-ए-इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी की जानिब से निजी शोबे को दी जाने वाली मदद की तारीफ़ की है कि मुल्क में कोरोना वबा के आगाज़ के बाद से मुसलसल पैकेजेस की शक्ल में ये मदद की जा रही है। मजलिस शूरा ने सिफारिश की है कि हुकूमत की जानिब से इक़्तिसादी पैकेजेस के प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी रखा जाए और इस मदद को मज़ीद बढ़ा दिया जाए कि कोविड-19 के इक़्तिसादी नुक़सानात एक लंबे अरसे तक जारी रहेंगे। शूरा ने यह सिफारिश भी की है कि दरमियाने और छोटे दर्जे की कंपनियों के मुख्तलिफ हुकूमती टैक्सेस माफ़ कर दिए जाएं। मुल्क में कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताते हुए वज़ारत सेहत आम्मा ने ऐलान किया है कि मुल्क में कोरोना वायरस के मज़ीद 644 केसेस रजिस्टर हुए हैं और 1548 मरीज अब सेहतयाब हो गए हैं। इस तरह कतर में अब तक इस बीमारी से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद तकरीबन 1,95,000 हो गई है।
जबकि 8 और बीमार वफात पा गए हैं। उनमें से कई मरीज क्रोनिक बीमारियों के भी शिकार थे और उन्हें जरूरी हेल्थ केयर फराहम की जा रही थी। मुल्क में जारी एंटी कोविड-19 वैक्सीनेशन के नेशनल प्रोग्राम के बारे में वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि अब तक तकरीबन इस वैक्सीन के 1,664,000 डोजेज दी जा चुकी हैं और सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों में वैक्सीन की 30,000 से ज्यादा डोजेज दी गई हैं। वजारत सेहत में वैक्सीनेशन के शोबे और वबाई बीमारियों की रोकथाम के शोबे की सरबराह डॉक्टर सुहा अल बैयात ने कहा है कि शहरियों और मुकीम अफराद की जानिब से इस वैक्सीनेशन में भरपूर दिलचस्पी ली जा रही है। कोरोना के इस बहरान के दौरान कतर ने भी अपने बिरादर और दोस्त मुल्कों की जरूरी मदद की रफ्तार को तेज तर कर दिया है। इस सिलसिले की आखिरी कड़ी में भारत को तिब्बी और इंसानी इमदाद फराहम की गई है। कतर एयरवेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब अकबर अल बाकिर ने अपने एक इंटरव्यू में इस इमदाद की तफसीलात बताई हैं। अब जबकि भारत की परेशानियों में इजाफा हो रहा है तो मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक अपने यहाँ लॉकडाउन के इक़दामात में नरमी कर रहे हैं और इसका मकसद इक़्तिसादी और सियाहती शोबों को मदद फराहम करना है। फ़िलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास की जानिब से फ़िलिस्तीनी इंतखाबात को मुलतवी कर दिए जाने के ऐलान के बाद अब फ़िलिस्तीनी आईनी इंतखाबात की रेलगाड़ी उसकी रवानगी मज़ीद ताअत्तुल की शिकार हो गई है। ख़ास तौर पर इस खौफ में इजाफा हो गया है कि अगर उनका ओहदा खाली हुआ तो फिर उसे पुर कैसे किया जाएगा, जबकि फ़िलिस्तीनी इंतज़ामिया में नायब सदर का ओहदा है ही नहीं। तो इंतखाबात के इस इल्तिवा ने इस हवाले से कई अंदेशों में इजाफा कर दिया है। लीबिया की कौमी मुत्तहिदा हुकूमत ने अपील की है कि उसकी सरजमीन पर मौजूद तमाम गैर मुल्की फौजों और भाड़े के फौजियों के वजूद को ख़त्म करने के लिए उसके साथ ताउन किया जाए। उसने मुतालिबा किया है कि मुल्क के तमाम हिस्सों में फायरबंदी को मुस्तहकम किया जाए। लीबियाई हुकूमत की वज़ीर ख़ारजा नजला अल मनकूश ने ये अपील अपने दौरे तुर्की के दौरान की है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजों के इनखला के बाद हर तरह के सिनेरियो के लिए तैयार है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल के वक्त अमेरिका हाथ बांधे नहीं बैठा रहेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अमेरिका में दाखिल होने वाले पनाहगज़ीनों की तादाद की सतह अब 62,500 तक बढ़ा दी है, जबकि साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ये तादाद 15,000 रखी गई थी। ये तब्दीली जो बाइडेन को उनके इत्तेहादियों की जानिब से की जाने वाली सख्त तनकीद के बाद आई है, जिसमें अमेरिकी सदर की जानिब से 15,000 की तादाद को ही बरकरार रखे जाने के फैसले को निशाना बनाया गया था। सदर जो बाइडेन ने यह फैसला सन 2021 के मालियाती साल के लिए किया था और अब नए फैसले में ये तादाद बढ़ा दी गई है। और आज के इस नशरे की आखिरी खबर यह है कि बुर्किना फासो के एक कस्बे पर मुसल्लह अशखास के एक हमले में 30 अशखास हलाक और 20 दूसरे जख्मी हो गए हैं। वहां की सिक्योरिटी के जरिए ने बताया है कि मुसल्लह अशखास ने गुज़श्ता रात जिला कोमन जारी के कस्बे कोडियल पर चढ़ाई कर दी और बुर्किना फासो के मशरकी हिस्से में वाक़े इस कस्बे में कई मकानों और दुकानों की इमारतों को नजर आतिश कर दिया। आज का ये नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। साहिब समूह अमीर और एक बात वीज़े के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ
ذرا سا حوصلہ رکھیے. ہاں جی, تو ویزے کے بارے میں